कि एक डाकू था, जीवन भर मार काट की उसने। अब एक दिन क्या हुआ कि एक संत ऐसे ही निकल के जा रहे थे, वो ईश्वर की कुछ कृपा हुई तो अचानक से वो संत से स्पर्श हो गया, और स्पर्श होते ही उसके जीवन के कुछ पाप कम हुए। ये प्रमाण भागवत में है। भगवत भक्त से यदि आप स्पर्श होते हो, गंगा जल थोड़ा भी स्पर्श होता है आपके ऊपर, तो आपके पाप कम होंगे। तो उसके कुछ पाप कम हुए। संत से बातें करने लगा। उन्होंने कहा, भाई तुम काम क्या करते हो? बोले, महाराज इतनी रात गए जंगल में, समझ नहीं आ रहा है, लोगों को मारना, धन लूटना और अपना पेट पालना, हमारा तो यही काम है। बोले, भयंकर नरक में जाओगे और इस नरक से तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं करा पाएगा। बोले, परिश्रम से पेट भरिए, किसी को मार के नहीं। बोले, महाराज कोई उपाय बताइए। बहुत छोटी कथा है। महाराज कोई उपाय बताइए, आप अपनी शरण में ले लो, हमें अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन में बहुत पाप है, ऐसे तुम शिष्य बना नहीं सकते तुमको। बोले, महाराज कुछ तो बताइए, मेरे उद्धार के लिए कोई उपाय तो करिए। तो महाराज जी ने कहा कि तुमको एक हम ये लकड़ी देते हैं, छोटी सी एक लकड़ी दी, और कहा कि तुम तीर्थाटन करो, जाके तीर्थों में जाइए, और तीर्थों में जाकर जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, तुम मेरे पास आ जाना, हम तुमको अपना शिष्य बना लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब उसी समय क्या हुआ कि वो तीर्थों के लिए चल दिए। महाराज जी अपने पथ के लिए आगे बढ़े और तीर्थों के लिए ये भी निकल दिया। उसी दिन सारे शस्त्र इसने फेंक दिए कि जीवन भर तो पाप किया, आज संत के सानिध्य से पता हुआ कि हमें नरक की प्राप्ति होगी, तो उसी समय वो तीर्थ के लिए निकल दिया। अब क्या हुआ कि रात्रि में उसने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया, और उस वृक्ष के ऊपर 4 बदमाश पहले से ही थे। वो आपस में प्लान कर रहे थे कि इस गांव में आग लगानी है, इस गांव में लोगों को नष्ट करना है। अब ये नीचे सुन रहे थे, तो इन्होंने कहा कि देखो, अपने मन में विचार किया कि महाराज जी कहते हैं कि जो कर्म आप अपने लिए करते हो तो बंधन में बंध जाते हो, और वही कर्म आप मानव कल्याण के लिए करते हो, आप ईश्वर के लिए करते हो, तो आप बंधन से मुक्त हो जाते हो। तो आज परीक्षा की घड़ी है कि मैं आगे यात्रा के लिए बढ़ूं या इन गांव के लोगों को बचाऊं, कि अगर मैंने नहीं बचाया तो ये आग लगा देंगे। विचार करता रहा। उसने अंत में फैसला लिया, कब इन चारों को मारना है। अब नीचे से बोल पड़ा, बोला, सुनो, तुम अभी नए हो, तुमको अनुभव नहीं है कि गांव में आग कैसे लगानी है। बोले, हम पुराने खलीफा हैं, नीचे उतर के आओ, और सुनो, एक एक करके आना, पहले एक को समझाएंगे फिर दूसरे को समझाएंगे। अब वो अकेला था ना, वो 4 थे, तो उसने दिमाग लगा लिया, हथियार कोई है नहीं, मारना कैसे। अब एक एक करके नीचे आए, वो गर्दन दबा दबा के साइड से करता जाए, चारों को मार दिया। मन में बहुत गिलानी हुई, जीवन भर पाप किया, और आज एक संत के सानिध्य से मैं धर्म के पथ पर चलने चला तो फिर पाप कर दिया। महाराज जी से क्या कहूंगा जाकर, जब वो मुझे पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे। आज उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। लकड़ी पास में ही रखी थी जो महाराज जी ने दी थी, छोटी सी लकड़ी, सूखी। जैसे ही उसने लकड़ी उठाई वो हरी हो गई। आश्चर्य की बात है, तीर्थों में भी नहीं गया अभी, और लकड़ी उठाते ही वो हरी हो गई। अब उसके मन में विचार आया कि महाराज जी ने कहा था कि जब ये लकड़ी हरी हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। महाराज जी के पास पहुंच गया, प्रणाम किया। बोले, तीर्थों में बहुत जल्दी घूम आए भाई, तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, हर काम तुम अपने जीवन में बड़ा जल्दी करते हो। अब वो कहता है, महाराज जी
एक हमसे अपराध बन गया। क्या अपराध बना? जो अभी मैंने कथा सुनाई, ये सारी कथा उसने सुनाई। तो महाराज जी ने कहा कि एक काम करो, वो लकड़ी दिखाओ, लकड़ी कहाँ है? और जैसे ही लकड़ी देखी तो वो हरी। महाराज जी ने उसको अपना लिया। बोले देखो, तुमने जीवन भर अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए पाप किया, तो तुमने नरक की यात्रा मान लो तैयार की अपने लिए, तुमने नरक तैयार किया अपने लिए। और बोले यही काम आपने पूरे गांव को बचाने के लिए किया। काम वही था, उस समय भी मार काट थी और अभी भी उसने मारा, काम एक ही है, लेकिन तब अपने लिए करता था, अब मानव कल्याण के लिए किया। तो क्या हुआ कि उसके पाप नष्ट हो गए। क्या समझ में आया? क्या सीख मिली इस कथा से? अपने लिए कर्म करना। मैंने एक दिन निवेदन किया था, अपना पेट भरना तारीफ वाली बात नहीं है। हम तो मानव हैं तो भर ही लेंगे, अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हमारी तारीफ किस में है कि हम बांट कर खाएं।